शायर अहले बैत जनाब सैयद हैदर रिजवी साहब से क्यों आए और ज़िक्र फ़ज़ाइल व मसाइल मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बयान फरमाए। उनकी आमद से पहले दोनों हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुल्ले ईमान अली हक, नारे हैदरी हैदरी बर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बुलंद तर सलावत शायर अहले बैत जनाब सैयद हैदर रिजवी साहब। ये मेरी तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि बराए करम इस साइड पे आते हैं। ये जो मेन गेट पे खड़े हैं ये काफ़ी जगह है, इधर आ जाए भाईजान, आप इधर आ जाए, साइड पे इधर आ जाए भाईजान, आप इस साइड पे आ जाए, इधर आ जाए, आप लोग थोड़ा इधर हो जाए, थोड़ा इधर हो जाए भाईजान, आप थोड़ा पीछे हो जाए ताकि पीछे आने वालों को जगह मिल जाएगी। थोड़ा उस साइड में पीछे खुल जाए। मौला आपको सलाम अलैकुम। मिलकर बुलंद तरीन सलावत पढ़ रहे हैं। सलवात मिलके बुलंद आवाज़ से औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलवात वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। सलवात मिलके बुलंद आवाज़ से तिलावत करें। सबसे पहले तमाम हाज़रीन मजलिस की, बानियान मजलिस की, मुंतज़मीन व मुआविनीन मजलिस की और बिलख़ुसूस पूरी दुनिया में आबाद वो खुशनसीब और खुशबख्त अहबाब कि जिन्हें माँ की गोद में पहली मरतबा आँख खोलते ही इस बात का भरपूर यकीन हो गया था कि कायनात के इकलौते अल्लाह ने मोहम्मद की इकलौती बेटी की मर्ज़ी से कायनात के इकलौते अल्लाह ने मोहम्मद की इकलौती बेटी की मर्ज़ी से हमारी आँखें खाके शिफा और दिल गदीर की मिट्टी से बनाई। अपने समय उन तमाम की दुआओं की कबूलियत के लिए, मुश्किलात परेशानियों के हल के लिए और मुस्तक़बिल में पेश आने वाले मसाइब व तकालीफ से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करके हर बंदा उतनी बुलंद सलवात ज़रूर पढ़े जितनी सलवात की ताकत उसे हुसैन बादशाह ने अता की। गुजारिश ये है कि मेरी घड़ी के मुताबिक मेरा वक्त ख़त्म होने में 5 मिनट बचे। अब मसला ये है कि मेरा आगे सफ़र तवील है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मेरी तवज्जो अगले सफ़र पे न जाए। वो सिर्फ एक ही तरह से मुमकिन है कि ना मुझे कोई लफ्ज़ दोहराना पड़े, ना मुझे कोई बात भूलना पड़े, ना मुझे मेहनत करके दाद लेनी पड़े। पहले लम्हे में आप बोलते हैं ताकि मैं थोड़े से वक्त में ज़्यादा पढ़ लूँ। क्या पढ़ना है मैं वो 4 मिसरों में आपको समझाता हूँ। चौथे मिसरे तक आप सफ़र ज़रूर कीजिएगा, आपको मेरे मौजू को पता चल जाएगा। तो बिस्मिल्लाह से हुसैनो मिन्नी के मतलब पे गौर कर वाइस, हुसैनो मिन्नी के मतलब पे गौर कर वाइस। ज़ोर लगा के पढ़ूँ तो मुझे यकीन है बाहर से भी दाद आएगी, लेकिन वो मौजूद शाह जी मेरे अंदर ये सैयद जवाद शाह जी ये बात आएगी
कि मैं जोर लाया तो बोले नहीं। अगर मैं आराम से मिसरा पढ़ूँ और आप बोल पड़े तो फिर मैं आपको जब तक कहेंगे माथे पे हाथ रख के सलूट करता रहूँगा। हुसैन मिन्नी के मतलब पे गौर कर वाइस, हुसैन नूर है जो मुस्तफ़ा से निकला है। हुसैन नूर से है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मिन्नी के मतलब पे गौर कर वाइस, हुसैन अभी तक मेरा मौजू नहीं खुला सके किसी का, अभी तक नहीं खुला। हुसैन मिन्नी के मतलब पे गौर कर वाइस, हुसैन नूर है जो मुस्तफ़ा से निकला है। हुसैन मिन्नी के मुझे यकीन है ठीक 10 मिनट बाद ना जिन्ना दे तरले कीते ने ना गजनफर ने, तुसी उत्थे आ जाओ, तुसी उत्थे आ जाओ, उन्हें हुणे बूहे च आ जाना है, तो मैं बूहे च खलोण नहीं जाना किसी ने। हुसैन मिन्नी के मतलब पिछली दी दाद ब्लॉक हो जानी। हुसैन मिन्नी के मतलब पे गौर कर वाइस, अगर ये बात करने के लिए सैयदादा इतना बड़ा कलेजा चाहिए तो सुनने के लिए उससे भी बड़ा चाहिए। हुसैन मिन्नी के मतलब पे गौर करवाए, हुसैन नूर है जो मुस्तफ़ा से निकला है, और जो दाना खाया है शब्बीर की सवारी ने, वो दाना भी तो हिजर के खुदा से निकला। अल्लाह करे शिया में हुए जड़ा नहीं बोले, शर्मंजा से आए हुए, जिसके दीने में बात बैठ गई है वो बोलो हैदरी। असली तो सामने है, आपको यहाँ से उठते उठते लग ना जाए। हुसैन मिन्नी के मतलब पे गौर करवाए, हुसैन नूर है जो मुस्तफ़ा से निकला है, पैदा नहीं हुआ। जड़े नहीं पे बोल दे तुसी दो खवट होर मथे ते पाओ तो गल मैं इहो करनी है। मेरा तो मिजाज ही है, जो बंदा फजाइल पे बोल रहा हो मेरा दिल करता है कि मुस्कुराहट बच जाए, जड़ा परेशान होता है मेरा दिल करता है इत्थे ही मर जाए कि मैं गल ही अच्छी तरह। ये पैदाइश वाला घर नहीं है, ये मरने वाला घर भी नहीं है। इनका ज़हूर होता है, इनकी तशरीफ आवरी होती है, इनकी आमद होती है, इनका नुज़ूल होता है। ये आते भी अपनी मर्जी से है। ये आते भी अपनी मर्जी से हैं, ये जाते भी अपनी मर्जी से हैं। आप कहेंगे तो मैं पढ़ के बैठ जाऊंगा। जिसके अंदर तबीयत खराब हो रही हो आ जाए टंडील बस, पर्चा कोई दलेरी नहीं। पर्चा हमेशा वो कराता है जो बात का जवाब नहीं दे सकता। गड्डी रोक लेना भी जा करनी कोई दले, मैं गड्डी 10 बंदे लैके डक ली है, मरे तू जवाब दे दी गल का। गड़ी दे मैं गड्डी लग रही, मेरी गल का जवाब दे। ये आते भी अपनी मर्जी से हैं, ये जाते भी अपनी मर्जी से हैं। इन्हें जिस मखलूक में तौहीद मनवाना मकसूद होता है, ये उस मखलूक में उसी मखलूक का रूप धार के उतर जाते हैं। जिसके हाथ नहीं उठ रहे मैं तलाशी करना आ जाऊंगा। इन्हें जिस मखलूक में हुजूर तौहीद मनवाना मकसूद होता है, ये जुमला मैं पूरा करूंगा बाहर वालों के लिए। ये उस मखलूक में उसी मखलूक का रूप धार के उतर जाते हैं और फैसलाबाद वालों ऐसा कामिल अकमल परफेक्ट रूप धार के जाते हैं कि ये जिन में जाते हैं वो कमले समझते हैं ये हम जैसे हैं। कमले की लाज भी दो मैनू, थोड़ी सी कैच करे आगे की फिर से आवाज कैच करे। मैं अगला लफ्ज कह के जी मंडी कोट वाले, मैं अगले लफ्ज के बाद भैया मैं मसाइल शुरू कर दूं, आप सारे बोल पड़े, मेरी दांत का कशकोल पूरा हो जाएगा जी। अगले फिर आप सारे बोले, ना बोले तो घंटा ही पड़ा मेरा लाज नहीं हो रहा। ये ऐसा कामिल अकमल परफेक्ट रूप धार के जाते हैं कि जिन में जाते हैं वो पगले, वो झल्ले, वो कमले ये समझते हैं ये हम जैसे हैं। उस जिक्र की इज्जत की कसम है, हकीकत में किसी को नहीं पता कि ये कैसे है, क्योंकि ये जिस जैसे है उसे किसी ने नहीं देखा वो कैसा है। ये कटिकवाटर का मयार है, ये फैसलाबाद का मयार है। आप हाथ उठाएंगे मेरी जिंदगी बढ़ेगी। हाय अली
कि ये कैसे है, क्योंकि ये जिस जैसे हैं किसी ने भी नहीं देखा। वाह 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 वाह, किसी ने देखा ही नहीं कि वो कैसा है। वाह ये आमद वाला घर है, शरीफ आवरी वाला घर है। अब मेरा दिल कर रहा है मैं इब्तदाइया पढ़ूं। मैं पहले मैंने ये सोचा था कि डायरेक्ट ही नाम शुरू करते हैं। लफ्ज़ करबल की फिजा में सांस लें तो शेर हो। वाह वाह, मेरा बच्चा मन पढ़ बात नहीं करते, बैठ के बातें करेंगे, अभी नहीं करेंगे। लफ्ज़ करबल की फिजा में सांस लें तो शेर हो, ला इलाह बोले मेरी ताईद में तो शेर हो। मेरा मौजूद देखना आपने। लफ्ज़ करबल की फिजा में सांस लें तो शेर हो, लफ्ज़ करबल की फिजा में सांस। चलो अगले 2 मिनट की दाद में माफ करता हूँ, नहीं बोलना। और ये मैं भी पहले ही आके में शायद कोई ज़मीन का जो कह रहा है दाद नहीं चाहिए, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा ना अपना फायदा सोच रहा हूँ कि क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि छठे मिसरे पे मैं सच्ची मुच्ची उस बंदे की तरफ सफर शुरू कर दूंगा जो कि गाल मेरे अकीदे चिपा गई तो मेरा बोलने का दिल नहीं आया। लफ्ज़ करबल की फिजा में सांस ले तो शेर हो, ला इलाह बोले मेरी ताईद में तो शेर हो, फिर मेरे अफकार भी सजदा करे तो शेर हो, बिन्त ज़हरा खुद मुझे खैरात दे तो शेर हो। बिन्त ज़हरा की सारी चीजें मैंने मांगी है शेर कहने के लिए, क्यों भाई क्या लिखना है, बिन्त ज़हरा खुद मुझे खैरात दे तो शेर हो। बीबी मैंने आपका जिक्र किया है, आपका नाम लिया है, अल्लाह करे अगले शेर सबको वैसे समझ आए जैसे मैंने कहा है, नहीं कि अल्लाह करे किसी को समझ ना आवे, सारे में सिर तो लगने में नवारे से गलत समझ में नवारे से नहीं। ला इलाह बोले मेरी ताईद में तो शेर हो, बिन्त ज़हरा खुद मुझे खैरात दे तो शेर हो। क्यों भाई लिखना क्या है, आज मेरी नज़्म का, आज मेरी नज़्म का वो मुर्तजिज़ उन्वान है कौन सा, जिसके सौ में मिट्टी उड़ा देते यही किरान है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिसके नजदीक हुसैन के रहवार को झुकना सवाब है हैदरी। ये फैसलाबाद के शरीफ खासा है, वखरा जा कदरों से मालिक अब्बास का थोड़े मयारे अकीदत है। जियो दोबारा जी आले मोहम्मद के रहवार। वाह 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 वाह, अल्लाह कुरान में आयतें नाज़िल कर देता है। इस बंदे को शाम की रोटी ये बात सुन के हजम नहीं, घर जाके सूरह आदियात पढ़ना, फिर मैनू अगली मजलिस बता दे। आगे 3-4 बंदे सिर्फ इन्हों का ख्याल करो, वाह वाह किसी ने छड़े ने उठो मेरे कैंप वाले भाई, तेरी टोपी की ज़ाहिर उठ कर आप लोग जो मेरी तरफ थे। जियो जियो क्या है, मैं आगे ऊपर बैठक में बैठा हुआ यही बात कर रहा था कि मैं हुसैन के रहवार को तो समझ सका हूँ, वो मैं बताता हूँ। इसको अल्लाह ने निकाला मखज़न अनवार से। मैंने मौला की कसम हर जगह जाके ना, लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद जाके मैंने ये कहा कि मैं कराची भी पढ़ के आया पर फैसलाबाद फैसलाबाद ही है, नहीं शहर रलता जी दूसरा फैसलाबाद ना। और मुझे इस बात का इतराफ़ करने में भी कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैं आज जो हूँ उसमें फैसलाबाद के मयार समाज का 90% हाथ है। तो सब सुने ही मैंने जिदा मैंने अगली बारी और तैयारी करके आना पे। अब या तो मुझे मखज़न अनवार से निकलने की दाद फैसलाबाद दे, तो या फिर मैंने वो शहर दसे भी जितों जाके दाद लग जाएगी। इसको अल्लाह ने निकाला मखज़न अनवार से, इसकी तीनत को तराशा इन्नमा किरदार से। मैंने बड़ी बात की है इमरान भाई,
आप जिए, कोई तो तरतीनत के तराशने की दाद हो यार। इसको अल्लाह ने निकाला मखदूम अनवार से, इसकी तीनत को तराशा इन नमा किरदार से, इसके दिल को भर दिया फिर इश्क के मयार से। जब ये बन गया फिर हुआ क्या, फिर इसे बेआंख ने देखा कुछ इतने प्यार से। जिसकी आंख नहीं थी उसने हुसैन का रहमान बना के उसे कुछ इतने प्यार से देखा, फिर हुआ क्या, फिर इसे बेआंख ने देखा कुछ इतने प्यार से। ये इतने प्यार से अगले मिसर में खुलेगा, अगले शेर में कली खुलेगा कि कितने प्यार से। फिर देखने से हुआ क्या, प्यार से देखा तो नतीजा क्या निकला, फिर इसे बेआंख ने देखा कुछ इतने प्यार से। फिर गर्मीए चश्मे खुदा से, गर्मीए चश्मे खुदा से नूर धारे बन गए, गर्मीए चश्मे खुदा से नूर धारे बन गए। जिस्म से टपका पसीना तो सितारे बन गए। इधर खुदा बारा बदे हाथ नहीं उठे है। चार सफर इंशाल्लाह नफ्स सिद्दीकिया कब्रिस्तान जनाबे असद नकवी साहब के देर इंतजाम में इस वक्त होगी तो के मिन्नत आ जाना नहीं तो उस मेरा जीना हराम कर छड़ना लग रहा आओगे लग रहा मैं क्यों मैं जीवदा होया तो मैं जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। हां मैं एम्बुलेंस से जाना पे आऊंगा जरूर। 12 सफर इंशाल्लाह भाई ने फीस की रखी हुई मजलिस पर भाई इमरानिया तशरीफ फरमाएंगे, वहां पे भी बहसीयत बानी शरीफ होगी, तशरीफ जरूर लाइएगा। आगे चले जी इंशाल्लाह। अब तो 10 मिनट तकरीर करने के बाद कोई और शहर होता तो मैं मिसरा पढ़ता। मैं लफ्ज कह के आंखें बंद कर दूंगा तो जो तक थोड़ी वाह वाह मैंने सुनाई देगी ना उतनी देर तक मैं अखां बंद रखांगा। क्या कहा, जिस्म से टपका पसीना सितारे बन गए। क्या है मेरे मुर्शिद हुसैन का रहवार, मुर्तजिज की जीन थी अर्शे मौला की तरह। जरा नहीं बोले मैं सोचिए जो लंगर नहीं करना देना चाहिए। अर्शे मौला की तरह मुर्तजिज की जीन थी। अगले 2 मिनट पिन ड्रॉप साइलेंस, सिर्फ ये पंखों की आवाज है मेरा। चौथे मिसरे पे मुझे गूंगा बंदा लाके या बिठाए बंदा कहते जेड़ा नहीं बोले गूंगा होना है। मैं ना गूंगा लिया, इतने मेरा मुर्शिद हुसैन कहता है ना बोले तो मैं अपनी जुबान बढ़ देगा। मुर्तजिज की जीन थी, एक लफ्ज आएगा बिल्कुल बिल्कुल, कोई लफ्ज मुश्किल है मेरा जान हाथ खोल दे चंदा तेरी खैर हो, सो स्वीट ऑफ यू। बिल्कुल तशरीह करने के बिल्कुल का लुत्फ लेना जी आपने। मुर्तजिज की जीन थी अर्शे मौला की तरह, सांस चलती थी हमेशा नब्ज़े सजदा की तरह। मुर्तजिज की जीन थी, देखो देखो देखो, मुर्तजिज की जीन थी अर्शे मौला की तरह, सांस चलती थी हमेशा नब्ज़े सजदा की तरह। चलता था तो बस रज़ाए बिन्त ज़हरा की तरह, चलता था तो बस रज़ाए चलता था तो बस रज़ाए बिन्त ज़हरा की तरह। ये मुजल्ली का पिसर था बिल्कुल ईसा की तरह। आप नहीं बोलते बहुत मेरी खैर हो गई, स्माइल करते हैं मेरी, ये ठीक है। क्या बात है, आपको सलाम, जेने बोले तुम सलाम है। ये मुजल्ली का पिसर था, सेंट बाय सेंट। बिल्कुल ईसा की तरह
मेरी कोई औकात हैसियत नहीं है, दुनिया सुखनवरी में मेरी कोई हैसियत नहीं। शायरी क्या है, बहुत मेरे से आगे की चीज़ है, लेकिन ये बादशाह का जिक्र सर पर रख के कह रहा हूँ। वो बंदा मुझे कहना मेरा 10,000 शेर ले ले, एक दे दे, बादशाह हुसैन की कसम भाईजान मैं नहीं देता। आप भी जो दाद और दुआ देंगे मैं तोहफा समझ के ले जाऊंगा, मोल वाली गल कोई नहीं। कयामत का मैदान जाने, बादशाह हुसैन जाने, शेर की कीमत जाने। ये मुजल्ली का पिसर था बिल्कुल ईसा की तरह। क्यों भाई, ईसा का बाप था? इसका भी नहीं था। मैं दावा कर रहा हूं नहीं था। हुसैन का रहवार, इसकी मां का नाम था मुजल्ली, बाप का नाम किसी को नहीं पता। बाप से नहीं था, नस्ल से नहीं था, नुत्फे से नहीं था। ये मेरा दावा है। मैं दलील दूं, मेरी रद दलील की को पेश करे। इतने मंडी कोट चौक के शेर ना दिया कहना तेरे सैयदों ने छक्के जगह ना बोलना, फिर वो सोचे तो बादशाह हुसैन जाने। ये मुजल्ली का पिसर था बिल्कुल ईसा की तरह। मैंने कहा नस्ल से बन के अगर दुनिया में आता मुर्तजिज़, नस्ल से बन के अगर दुनिया में आता मुर्तजिज़, चादरे ज़हरा में हरगिज़ जौ न खाता। अब तो बैठा यार, क्या बात है। तो आप गली फरमाते आप लिए भैया सारे उतरो शाह के शाह नस्ल से बन के अगर दुनिया में आता मुर्तजिज़, चादर ज़हरा में हरगिज़ जौ। लुत्फे की मखलूक का क्या काम है कि बतूल की चादर के करीब आ जाए। हाय हाय, एक लफ्ज़ कहना चाहता, कितनी दुआ करेगा बंदा। बंदा आखे ना मैं दाद दे दे के फेफड़े ना मरीज हो गया, अल्लाह ना करे। तो दाद का हक बादशाह जी ने ये दावा क्या करता था मुख्तलिफ बिला तशरीफ सैयदा। मैं कौन जी, हुसैन की अम्मा की तशरीफ देने वाला, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बिला तशरीफ। ये सैयदा के शहर में आता था, बीबी यूं अपनी चादर में जौ लेके, ऐसे ही ऐसे ही। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे टोक के कोई बता। ठीक कह रहा हूं जी, ठीक कह रहा हूं। मैंने इतना बड़ा दावा किया भाई। मुर्तजिज़ उस चादर के ऊपर जो खाता था जिसके साए में पंजतन रहते थे। सैयद जो नहीं बोला मौला की कसम उसने ना कत्ल ही कर दिया। जिस चादर के नीचे पंजतन थे ना, ये उसके ऊपर जब था। मेरा दिल कह रहा मैं फैसलाबाद के जिंदा दिल मजमे को वाबा करता हूँ। चले आगे चले आगे चले, शहर रह ना जाएगी। 28 रजब 60 हिजरी हुसैन बादशाह अपना कारवाने तौहीद तश्कील दे रहे थे। हर किसी को हुसैन ने कहा आप भी सामान बांधे, आप भी सामान बांधे, आप भी सामान बांधे। हुसैन बादशाह की अहदुल्लाह ही निगाह उठी, मुर्तजिज़ के चेहरे पर पड़ी। इसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। हुसैन ने उसकी आंखों के जरिए उसके दिल का हाल समझा। उसकी लजाम थाम के हुसैन बादशाह उसे हुजरे में ले गए। जाके हुसैन बादशाह ने जो बात की है, हुसैन उसके पेशानी पे अपना दस्ते कुदरत फेर के फरमाते करबला में सज गया है मौत का बाजार, चल। करबला में सज गया है। एक फरमान बादशाह हुसैन का मैं मान ही नहीं सकता। जो बंदा आज मगरिब के बाद शिया हुआ है उन्होंने नहीं होता है। बादशाह हुसैन ने 28 रजब को क्या एक ऐलान किया था, मिसली ला युबायु मिसला, मुझ जैसा जेड़ा तो होंदा हो तो पढ़ो, मुझ जैसा उस जैसे की
बायत नहीं करता, बस इससे ज्यादा इसकी तशरीह बनती नहीं। हुसैन ने रहवार की पेशानी पे अपना हाथ फेरा, फेर के फरमाते करबला में सज गया है मौत का बाजार, चल तू भी बायत का मेरे हमरा कर इनकार, चल तुम थक गए हो तो मैं मौजूदा मन गया तो मैं बहुत ही पढ़ना है। चौथे मिसरे तक इंतजार करूंगा, नहीं तो मैं यही मसाइल शुरू करता हूँ। करबला में सज गया है मौत का बाजार, चल तू भी बैत का मेरे हमरा कर इनकार, चल हुसैन फरमाते तुझको भी तो फातिमा के लाल से है प्यार, चल क्यों करबला में करना है अल्लाह का दीदार, चल आए कोई है जना चल का स्वाद ले ले। करबला में करना है अल्लाह का दीदार, चल आज इख्तिताम में मजलिस में बादशाह का रहवा रहेगा। अगर किसी की मारिफत जो मैं बात कर रहा हूँ उससे ऊपर चली जाए तो मुझे साथ ले जाए, नीचे हो तो कम से कम यहाँ तक जरूर आ जाए। करबला में करना है अल्लाह का दीदार, चल हुसैन फरमाते तुझको यसरफ छोड़ जाऊं, तुझको यसरफ छोड़ जाऊं, बात दस्तूरी नहीं, क्यों बाखुदा तेरे बिना करबो बला पूरी नहीं। क्या करूं तेरे बगैर करबला ही मुकम्मल नहीं होती। आजो के आजो मरो नेड़े, बाखुदा तेरे बिना करबो बला पूरी नहीं। बादशाह हुसैन ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, अल्लाह का दीदार करना है, बैत का इनकार करना है, करबला में मौत का बाजार सज गया, चल तुझे हुसैन से प्यार है, चल तेरे बगैर करबला पूरी नहीं, तुझे छोड़ जाऊं बात दस्तूरी, कितनी बड़ी बड़ी बातें। रहवार में आगे से क्या जवाब दिया, आहिस्ता आहिस्ता हुसैन के रहवार के लबे ले, आहिस्ता आहिस्ता आवाज़, ऐ मेरे सरदार, मेरी जान, मेरे बादशाह, स्वाद तो भाई जल्दी ले गया, नौकरों का भैया ले जाए यही होता है। ऐ मेरे सरदार, मेरी जान, मेरे बादशाह, मैं करीमी पे तेरी कुर्बान मेरे बादशाह। छठे मिसरे तक ना आपने कान मेरी तरफ रखे, छठा मिसरा खत्म हो जाए आपने कान अपने दाएं बाएं करने, जहाँ कहीं किसी के कलेजे में चार होती सुनाई दी मैंने उधर पास इशारा करे जानदा हूँ लै जाऊंगा तो किसी वड्डी नहर छुटा जब अकीदे की वजह तो कलेजा चिर जाए ना उन लै जाऊंगा हकी की है बात अकीदा बंदा तो मर जाए तो सबको खुशी करनी चाहिए। ऐ मेरे सरदार, मेरी जान, मेरे बादशाह, मैं करीमी पे तेरी कुर्बान मेरे बादशाह। मुर्तजिज़ कहता है चाहे दुश्मन हो तेरा इम्कान मेरे बादशाह, बात नौकर की बस इतनी मान मेरे बादशाह। कौन सी सब कुछ जानने वाला मेरा मुर्शिद हुसैन ना सवाल करता तो मेरे आप तक बात कैसे आती, कौन सी तेरी बात मानूं। मुर्तजिज़ ने हुसैन के कदमों पर सर रखा, आहिस्ता आहिस्ता लब हिले अपने घर को किबरियाई की मुहाफिज सेज दे, मसलन अपने घर को किबरियाई की मुहाफिज सेज दे, करबला में बस अकेले मुर्तजिज़ को भेज रहे। बादशाह आप क्यों जहमत कर रहे हैं, मैं आपका नौकर हूं नहीं। मैं काफी हूं अपने घर को थोड़ी मौला की कसम थोड़ी अपने घर को किबरियाई की मुहाफिज सेज दे। हुआ क्या, हुसैन बादशाह का काफिला तैयार हो गया, काफिला चलते 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 करबला आ गया। हुआ क्या, मुर्तजिज़ शब्बीर पे मरता रहा, चलता रहा। और मरना मेरा मौत वाला मरना ही नहीं होता, किसी पे मरना भी कुछ है होती है।
जेड़े बंदे बड़ी फख्र नाल आते हैं हमारा बच्चा उर्दू नहीं इंग्लिश बोलता है, उनको नहीं पता मरता रहा चलता रहा की बात है। मुर्तजिज शब्बीर पे मरता रहा चलता रहा, जुल्म की बैयत पे सोम धरता रहा चलता रहा। मुर्तजिज शब्बीर पे मरता रहा चलता रहा, जुल्म की बैयत पे सोम धरता रहा चलता रहा, मौत से इचकेलियां करता रहा चलता रहा, लश्कर इसकी चाल से डरता रहा चलता रहा, लश्कर इसकी चाल से डरता रहा चलता रहा। कमें जबरील आके दादे ने शेर दी तक कि देखो मेरा राज नहीं, लश्कर इसकी चाल से डरता रहा चलता रहा। हुआ क्या, इसने एक चक्कर लगाया, का आलम छा गया। आलम में फिर चलो इसे पढ़ के थोड़ा, इसने एक अहद, इसने एक चक्कर लगाया, इसने एक चक्कर लगाया, का आलम छा गया। एक लम्हे को लगा के रन में गाजी हो गया। बैठा कोई जो मुर्तजिज से दुआ मांगता है, इसने एक चक्कर लगाया, एक लम्हे को लगा के रन में। शायद मेरी जितना मैं शेर कह चुका हूँ उनमें से खूबसूरत तरीन एक बंद में नकल करने जा रहा हूँ। मैं 100-150 शेर में से नहीं कह रहा, तुझे साथ 150 हो उसे बंद चंगा कह रहे थे कि तीर मारे। मैं कम से कम 1.5-2 लाख शेरों में से आपको बंद नजर करूंगा। इतनी मेरी उम्र नहीं जितना मेरे बादशाह का कर्म है मेरे पे। और वैसे भी जिस बादशाह का जिक्र कर रहा हूँ उसके घर में तो उम्र की हैसियत ही कोई नहीं। अब जिन बंदों को जेड़े मीडिया बेचते रहते, जेड़े बंदियां नूं अताइयां नूं यही नहीं पता उम्र और उम्र में क्या फर्क है। बड़ा चल रहा है मीडिया पे, तेरे शनाख्ती कार्ड पे, तेरे लिखा नामे पे उम्र है, तेरे शनाख्ती कार्ड पे ना वो होंदा नहीं, वो हुंदी है। कभी किसी ने ये पूछा कि दिल बात आपका उम्र कितना है, मरे आपकी उम्र होती है। मैंने 2 दिन पहले एक जुमला कहा, चलो गल हो गई है तो मैं कर देना। जिस बंदे को ये था ना तेरे शनाख्ती कार्ड पे, उस गाली से शुरू की किसी, मैंने जुमला दिया था, मैंने कहा तू बात का है ना तो बेफाम के बगैर शनाख्ती कार्ड बना के दिखा, क्योंकि बे का नुक्ता अली है। जिन्हें शेर को लगी हम तक बता किया थे, बेफाम के बगैर बंदा शनाख्ती कार्ड जब चौपा कुछ बना नहीं लिया बंदा शेर है। क्या बात है। वली असर नबी वक्त, वली असर नबी वक्त बनते हैं वो बच्चे। अच्छा। कौन जो अबू तालिब के घर में पलते हैं। जमाने के अली मौला, तेरी किस्मत वली मौला, जो खुद वालिद नहीं रखते तेरे वालिद से जलते। मैं ऐसा वाला इधर आगे वापस मैंने पीछों में वापस आओ मौजूद थे, वापस आओ
शाने जनाब अबू तालिब बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अपनी पेशानी पे लिख के लम यजल शबीर ने सदके रहवार की बरामदगी के बाद हक नहीं बनता कि वो बंदा रहवार को सैयद अल्लाह सलाम करे भैजन। जो बंदा अगले मिसरे को महसूस करके ते पत्थर पत्थर बन के बैठा रहे। अपनी पेशानी पे लिख के लम यजल शबीर ने मुर्तजिस को कर दिया खैरुल अमल शबीर। क्या कहेंगे अपनी पेशानी पे लिख के लम यजल शबीर ने क्या कहने मुर्तजिस को कर दिया खैरुल अमल शबीर ने अपने सजदे से निकाला एक पल शबीर ने अपने सजदे से निकाला एक पल शबीर ने फिर खल्क कर डाला उसी पल में अज़ल शबीर ने खल्क कर डाला उसी बिल्कुल सजदे का वक्त करीब था। हुआ क्या सारी करबला समेट के एक शेर में आपकी झोली में ना आ गई तो फिर मेरे ख्यालात मांगने में कोई कमी रह गई है। अपनी पेशानी पर लिख के लम यजल शबीर ने मुर्तजिस को कर दिया खैरुल अमल शबीर ने अपने सजदे से निकाला एक पल शबीर ने खल्क कर डाला उसी पल में अज़ल शबीर ने। हुसैन बिल्कुल सजदा करने वाले थे। रहवार करीब आया। हुसैन ने रहवार की पेशानी पे अपना हाथ रखा। हुसैन फरमाते काम पूरा हो चुका है, काम पूरा हो चुका है। जो था बाकी आज पे काम पूरा हो चुका है। जो था बाकी आज पे अब खुदा महफूज है। आजा चले महराज में। कोई बैठा है जो पहुंच गया बोला जियो पे माशाल्लाह क्या कहने जियो जियो वाह काम पूरा हो चुका है। जो था बाकी आज पे अब खुदा महफूज है। आजा चले। हुसैन मुर्तजिस को लेके महराज पे चले गए। दो सफर को अली की बेटियां बाजार आ गई। आज दो सफर ये उसी मुनासिबत की है। आज अली की इज्जतदार बेटियों का पहला कदम बाजार शाम है। कितना शुक्रिया अदा करूँ हर उस बंदे का जो मुझे मुसलसल पिछले फजाइल में दाद देता है। लेकिन वो मेरे पे मेहनत करता रहा, मेरे पे शफकत करता रहा, मेरे पे एहसान करता रहा। लेकिन मसाइब में मैंने हमेशा यही कहा है कि जिसने हाई कर दी है भैया उसका मेरे पे कोई एहसान नहीं। जिसे आलिया के बाजार जाने का जितना दुख है उसकी उतनी हाय ललज, उतना गिरिया, उतना मार। मुझे बादशाह हुसैन के आखिरी सजदे की कसम है। जितनी देर मैं ऊपर बैठा हूँ मुझे नहीं पता था कि मुझे पढ़ना है। मैं तो कुछ और माइंड बनाए हुए थे। मुझे यहाँ आने के बाद उन्होंने कहा है कि आज की मजलिस हमने बाजार शाम में दाखिले की निस्बत से रखी है। आपने सैयदा का बाजार खोला है। मेरी किताबत में देखिएगा, मैं एक रिवायत का टुकड़ा आपके हवाले करता हूँ। अगर आपको ज़हनी तौर पे महसूस हो कि आप उस लम्हे में चले गए हैं तो मुझे वहाँ से उस बंदे की ज़रूर हाय सुनाई दे जाएगी। पहली पेशी भुगता के अली की बेटी दोबारा बाजार लाई गई। आपका क्या ख्याल है? शाम में गए एक पेशी और बात खत्म हो गई। इनका मामूल ये धमकिया था, दरबार लेके जाते थे, पेशी से फारिग होकर दोबारा बाजार ले जाते थे। बाजार का रश कम होता था, ये दोबारा दरबार ले जाते थे। जब लोग ताज़ा दम होकर बाजार आ जाते थे ये पेशी ख़त्म करके फिर बाजार ले जाते थे।
फैसलाबाद का मातमी मेरे सर का ताज है। मिन्नत में करना गफसन महसूस करे। मैंने कहा पहली पेशी भुगता के अली की बेटी अपने लुटे हुए काफिले के साथ दोबारा बाजार में लाई गई। उस इलाके की एक रईस शादी थी। ये आप जहन में रखिएगा, मैं नाम उसका आपको 10 मिनट बाद बताऊंगा ताकि एक रब्त मेरा कायम रह जाए। बाजार आ गई बीबी, रईस शादी थी उस इलाके की। उसने अपनी कनीज़ को कुछ पैसे दिए, कुछ रकम दी, जा बाजार से फलां 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 चीज़ खरीद के ले आ। वो कनीज़ सर पे चादर रखे बुरका करके बाजार आई। जैसे ही अपनी गली का मोड़ मुड़ी, उसके कानों में किसी कारी की किरात की आवाज़ आई। तो सब सुने में किया क्या? उसके कानों में किसी कारी के तिलावत करने की आवाज़ आई। वो कनीज़ कहती है उस आवाज़ में कशिश इतनी थी, मेरी तवज्जो हर शय से हट गई। उस आवाज़ का ताक़ुब करते 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 बाजार में पहुंची। कनीज़ कहती है जैसे ही मेरा कदम पहला बाजार में आया है, मेरी हैरत की इंतहा न रही। कारी का बदन साथ नहीं था। मैं कुर्बान हो जाऊं, कारी किसी घोड़े पर सवार नहीं था, कारी किसी ऊंट पर सवार नहीं था, कारी जमीन पे नहीं चल रहा था। कहती है मैं गौर से उस सर की रूहानियत में गुम हो गई। मैंने उस सर का मुताला करना शुरू किया, गौर से देख रही थी। कहती उस सर पे खंजरों के दाग थे। मैं तुम शेर का होलिया दसा तुम नहीं ले जाओ, तुम मुसल्ले ही गिरिया होएगा, बिस्तर से गिरिया होएगा। सर पे खंजरों के दाग थे। बाएं की जुल्फे दाएं, दाएं की जुल्फे बाएं थी, उनमें खाक मिली हुई थी। कारी की दाढ़ी में खाक और खून मिला हुआ था। कहती मैंने गौर से देखा, उसके रुखसारों पे रंग बिरंगे उंगलियों के निशान थे। मैं इससे ज्यादा अदब से किनारा करके नहीं गुजर सकता। कारी के रुखसारों पे उंगलियों के निशान थे। अल्लाह करे एक मातमी मेरी बात को महसूस कर ले। कहती मैंने गौर से देखा, उसका बेतरतीब सा गला कटा हुआ था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं तो नहीं खोल रहा ना सही दादा ये बात। बेतरतीब सा, इस लम्हे का सबका मालिक की जमात भी अदा करे। बेतरतीब सा गला कटा हुआ था। कहती कारी को देखते देखते अचानक उसके नेज़े के नीचे मेरी नजर गई। मैंने देखा कि कोई बूढ़ा है जो पानी नहीं खून रोता है, उसके साथ एक बच्चा है। कहती उसकी उम्र का मुझे अंदाजा नहीं हो सका। मुझे देखना जिन बंदों का सर झुका हुआ है, एक लफ्ज़ मैं आपकी नजर कर रहा हूँ। उस नेज़े के नीचे देखा एक बूढ़ा है जो पानी नहीं खून रोता है, उसके साथ एक बच्चा है। कहती मैं बड़ी देर उस बच्चे को देखती रही, मुझे उसकी उम्र का अंदाजा नहीं हुआ, क्योंकि जब वो बूढ़ा कैदी कमर सीधी करता था वो बच्चा बड़ा लगता था, जब वो बूढ़ा कैदी कमर झुकाता था वो बच्चा कम से लगता था। एक लफ्ज आ गए फैसलाबाद वाले जिसका मातम भाईजान हम 1400 साल से कर रहे हैं, ना हमारे हाथ थके, ना सीने थके, ना आंसू खुश्क हुए। कहती मैंने उन कैदियों को देखते देखते मेरी नजर फिरी। मैंने देखा बाजार में कुछ मस्तूरात है जिनके सरों पे चादरें नहीं है, उनके चलने का रंग बताता है, उन्हें चलना नहीं आता था। पहली मर्तबा शायद वो घर से बाहर आई थी। मैंने ये रंग काफिले का देखा, मुझे खरीदारी भूल गई, सामान भूल गया, पैसे भूल गए। उन्हीं कदमों पे उल्टे कदमों चलती चलती घर आई। मालकिन उसकी घर में मौजूद थी। जैसे ही दरवाजे से ये कनीज़ दाखिल हुई, मालकिन ने उसके चेहरे की तरफ देख के कहा क्या हुआ कनीज़, बाजार बंद है? बोल नहीं रही। नहीं। पैसे गिर गए? नहीं। जो सामान खरीदने गई थी वो मिला नहीं? नहीं। मैं लफ्ज़ कह के चुप कर जाऊंगा, एक बार हाय जरूर कर सामान नहीं मिला? नहीं। बाजार बंद है? नहीं। रकम गिर गई? नहीं। आखिरी बात जो मालकिन ने की है उसकी तरफ देख के फरमाती है उसकी मालकिन, शाम बदतमीज लोगों का शहर है, कोई बदतमीजी तो नहीं हो। अल्लाह करे शिया ना होए जी। मुँह से हद नहीं निकली। बदतहजीब लोगों का शहर शाम है। क्या किसी ने कोई बदतहजीबी तो नहीं कर दी?
हाथ बांध के कनीज ने कहा नहीं मालकिन बाजार भी खुला है, पैसे भी मेरे पास है, कोई बदतमीजी भी नहीं हुई, सामान भी याद है। इसने कहा फिर तेरे चेहरे पे ये परेशानी के आसार क्यों है? हाथ बांध के कनीज ने कहा मालकिन महसूस न करना, तू हमेशा कहती थी ना तेरा सरदार कुरान बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन महसूस न करना, पढ़ते होंगे लेकिन मसल्ले पे बैठ के पढ़ते होंगे, मिंबर पे बैठ के पढ़ते होंगे, अपने घर में बैठ के पढ़ते होंगे, मिंबर पे बैठ के, लेकिन मालकिन मैंने आज एक कारी ऐसा देखा है, मस्जिद में बाजार है, बदन उसका साथ नहीं, साल उसका नौ के नेजा पे है, तेरे मुर्शिदों से बेहतर कुरान पढ़ रहा है। इसने कुरान पढ़ने का लफ्ज़ दिल बैठने लग गया, मालकिन का दिल बैठने लग गया। इसने कहा मैं बेशक तेरी मालकिन हूँ, मुझे तेरे काफिले के हालात खोल के बता। इसने कहा उसका सर नौ के नेजा पे है, साथ एक बूढ़ा है जो पानी नहीं खून रोता है, साथ एक बच्चा है जिसकी उम्र का नहीं पता चलता, साथ कुछ मस्तूरात हैं। हाथ पकड़ ले भैया, इसका हाथ पकड़ ले। पानी पानी अगर किसी के पास है तो दो। जवान है ना, मैं आज 1400 साल बाद पढ़ रहा हूँ सिर्फ, और वो सुन के मुझसे बर्दाश्त नहीं कर सका। किस्मत है तेरे बादशाह सज्जाद की, जब जहाँ जिसका दिल करता था वो एक हाथ मासूमा की ज़ुल्फ़ों में डालता था, दूसरे हाथ से तमाचा मार के हंस के कहता था गुलाब पास को तुझे छोड़ा के ले जाए, गुलाब ने चचा पास को। पानी दे उसको, उसकी तबीयत खराब है, उठा ले इसे, उठा ले। पानी पी ले, पानी पी ले, पानी पी ले, पानी पी ले, एक घूंट पी ले। हुसैन की बेटी को तो नहीं मिल सका, तू पी ले, उसी बीबी को सका, तू पी ले। ये काफिले के हालात जरा खुल के बता। इसने कहा कारी है, सार उसका नौ के नेजा पे, एक बूढ़ा कैदी है जो पानी नहीं खून रोता है, साथ एक बच्चा है उसकी उम्र का अंदाजा मुझे नहीं हो रहा, साथ कुछ मस्तूरात हैं जिनके चलने का रंग बताता है पहली मर्तबा घर से बाहर आई है, उन्हें चलना नहीं आता। मालकिन का दिल बैठने लगे, तो गिरबाजी दिल बैठने लगे। इसने कहा पहले बाजार से हुआ ही, मेरी मिन्नत है, एक काम कर, उस बूढ़े कैदी के पास जा, उसे मेरी तरफ से कुछ सवाल कर, हुक्म। उसने कहा उसे पहला सवाल कर, तेरा नाम क्या है, ये बच्चा कौन है, ये सर किसका है, ये मस्तूरात कौन है, तुम्हारा वतन कौन सा है और तुम्हारा जुर्म क्या है। 6 सवाल है, 6 सवाल का नशीन करो, ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 मिनट की बात बाकी रह गई है। तू कौन, ये बच्चा कौन, ये सर किसका है, ये मस्तूरात कौन, तुम्हारा वतन कौन सा है, तुम्हारा जुर्म क्या है। उसने कनीज ने दोबारा सर पे भैया चादर रखी, चलते चलते तेरे मालिक सज्जाद के करीब आई, गरीब के चेहरे पर यूं खा के शिफा से अटी हुई जुल्फें थी। इसने मौला सज्जाद के करीब आके आहिस्ता से कहा कैदी, इससे गल का रोना नहीं, सानू इसी बात का रोना नहीं। कैदी, मैं पहले आई थी, मैं तेरे काफिले का हाल देख के गई हूँ, मैंने जाके अपनी मालकिन को तेरे काफिले का पूरा हाल मिन्नों बताया है। मेरी मालकिन ने तेरे नाम कुछ सवाल भेजे हैं। मौला सज्जाद ने सर नहीं उठाया। मौला ने कहा सवाल पूछ। इसने कहा तू कौन है, ये बच्चा कौन है, ये सर किसका है, ये मस्तूरात कौन है, तुम्हारा वतन कौन सा है, तुम्हारा जुर्म क्या है। तेरे मौला ने सर नहीं उठाया, सर झुकाए झुकाए आहिस्ता से फरमाते हैं अपनी मालकिन को कह मेरे हालात जानने का शौक है तो घर ना बैठ बाजार। शायद मैं हर बंदे के दिल तक भाईजान ये बात नहीं पहुंचा सका, लेकिन जिन तक चली गई है उन्होंने लफ्ज़ मसाइब का सोना वसूल किया है। अपनी मालकिन को कहे अल्लाह करे मैं फैसलाबाद वालों दुआ कर रहा हूँ, तुसा हाय करनी है तो मैंने लगेगा तुसा मेरी दुआ थे आमीन की। अल्लाह करे किसी बादशाह को ये लफ्ज़ सुनना ना पड़े। मौला ने कहा उसे कह घर ना बैठ बाजार आ। मालकिन के बाजार आने का लफ्ज़ आया, ये कली उस तरफ के पीछे हटी, कहती अल्लाह कहती तू मेरी मालकिन को बाजार आने का कह रहे, मेरी मालकिन तेरी बीबियों की तरह बेवारिस है, वो बहुत बड़े घर की कनीज है।
इस लफ्ज़ का दर्द इतना है, अगर इसकी मातम की गिरिए की इंतहा मौत है ना, तो मैं पे दुआ मांगना कब्र हुसैन से, अल्लाह करे सब तो पहले मेरा जनाजा उठे। लोगों को पता लगे लोगों भी कमले झले नहीं, इन्होंने रोग को ऐसा लग गया है जरा इन्होंने ना आराम ना कितने बैठ नहीं देना। कनीज चलती चलती फैसलाबाद वालों घर आ गई। इससे पहले कि कनीज घर में आके कोई बात करती, उसकी मालकिन ने कहा तूने मेरे पैगाम नहीं दिए? उसने कहा बीबी मैंने सारे पैगाम दिए हैं, लेकिन उस कैदी ने जवाब नहीं दिया। उसने कहा अपनी मालकिन को कह घर न बैठ, बाजार आके मुझसे मेरे हालात अगर जानने का शौक है तो। कनीज के बात छोड़ के भाईजान मालकिन चलती चलती हुजरे में गई, अपने सर पे बुरका किया, बुरका करके रुख फिर गया अंकल जी इसका मदीना की तरफ, दोनों हाथ सर पर रख के कहती मौला हुसैन मुझे माफ करना, मैं कैदियों का तमाशा देखने नहीं जा रही, मुझे आखिरी मर्तबा आपकी बहन ने कहा था अगर कभी उस रंग के कैदी आए एक दफा जाके उन्हें पूछना तुम्हें चादरों की जरूरत नहीं, तुम्हें पानी की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई खाने की जरूरत। अल्लाह अकबर। हुसैन से माफी मांग के 3 कनीज़े आगे, 3 पीछे, 3 दाएं, 3 बाएं, 12 कनीज़ों के झुरमुट में सज्जाद की नौकरानी चली। नहीं शायद हर बंदे ने वैसे नहीं सुनी, 12 कनीज़ों के कंदी लिबास झुरमुट में तेरे बादशाह सज्जाद की कनीज़ का कदम घर से बाहर आया। चलते चलते एक हरामजादे ने अभी कहा है वाकया करबला गल मुक गई है, गल नहीं मुकी, संतर दिखा गए अंदरों। 12 कनीज़ों के झुरमुट में चलती चलती इसकी मालकिन उस कनीज़ की तेरे मौला सज्जाद के करीब आई, कह दी मेरा सलाम। मौला ने सर उठाए बगैर कहा मेरा भी सलाम। इसने डरते डरते इसने कहा कह दी बाजार का माहौल ठीक नहीं है, वो देख ढेर सारे लोग शराब पी रहे, वो देख ढेर सारे लोग नाच रहे, वो देख ढेर सारे लोग आग और पत्थर लेके खड़े हुए हैं, मेरा यहाँ पे ज्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं है, मैं बड़े शरीफ घर की कनीज़ हूँ, अल्लाह करे कोई शिया ऐसा ना हो जिसके मुंह से हाय ना निकले, कोई हल्के का मातमी राजी ऐसा ना हो हाथ सीधे बना सके। मैंने नौकरानी को 6 सवाल दे के भेजा था, तू कौन है, ये बच्चा कौन है, ये सर किसका है, ये बीवियां कौन है, तुम्हारा जुर्म क्या है, तुम्हारा वतन क्या है। तूने उसे पैगाम दे के भेजा कि अपनी मालकिन को कह बाजारा मैं आ गई हूँ, मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे मेरे सवालों के जवाब दे। गरीब इमाम नहीं हूँ, कड़ियों से बंधे हुए हाथों के साथ खाके शिफा से आटी हुई जुल्फे हटाई, इसकी तरफ देख के तेरा इमाम कहता है मैं तुझे सारे सवालों के जवाब दूंगा, पहले तू बता रेहाना बहन तू ठीक तो है? रेहाना बहन ठीक, अपना नाम सुनना था, तलब के पीछे हटी, रो के कहती मुझे बहन कहे, हुसैन का सज्जाद कहे, मुझे हुसैन का अकबर कहे, तू कौन है? शाम के हुजूम में बहन कहने वाला गरीब ने कहा मुझे पहचान, मैं तेरे मौला हुसैन का बेटा, मैं इमाम सज्जाद, तू मेरे चचा मालिक अश्तर की बेटी, ये मेरे बाबा का सर है, ये अली की बेटियां गाजी के सहारे। एक मुश्किल, आप हौसला करें भाई जान, एक मुश्किल, इसमें कहा ये सर किसका है? फरमाया मेरे बाबा हुसैन का। आखिरी लफ्ज़ इसी पे शमी आ जाएगी। चलती चलती हुसैन के सर के करीब आई, इसने कहा मौला मैं नहीं पूछती सज्जाद ने कड़ियाँ क्यों पहनी, मैं नहीं पूछती बाकिर क्यों कैद हो गए, मैं नहीं पूछती अली की बेटियों के सर पे चादरें क्यों नहीं, बस इतना पूछती हूँ एक बात का जवाब दो,